सेगैलिटी लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर बात कर रहे होंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग धैर्यपूर्वक मेरी बातों को पहले सुने। मेरी बातों को सुनने का फ़ायदा यही होगा कि भविष्य में अतिरिक्त रिस्क जो आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ने वाली है उससे आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। साथ में कंपनी की अच्छी और बुरी जानकारियां भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आप दाव लगा रहे हैं वहां पे क्या रिस्क है और क्या एडवांटेजेस है। मैं हूं विशाल राज ठाकुर और मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के। सबसे ज़रूरी बात और सबसे बुरी बात सेगैलिटी लिमिटेड के साथ यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा टाइट है। तो जिस तरीके की मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं, जहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ सारी चीज़ों को हिला रहा है, वहाँ पे आप हेवी वैल्यूएशन पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा समझदारी वाला निर्णय है। इसके अलावा दूसरा जो रेड फ्लैग है वो ये है कि कंपनी के प्रमोटरों ने अपने स्टेक को घटाए हैं पहले से, और साथ में जितने भी स्टेक्स थे वो सारे के सारे प्लेज किए हुए हैं कंपनी के प्रमोटर के द्वारा। अब ये तो दो बुरी चीज़ें हुई। अब अच्छी चीज़ों के बारे में अगर बात कर ले तो कंपनी के डेटा बहुत अच्छे हैं, कंपनी की एसेट्स में लगातार ग्रोथ हो रही है, साथ में कंपनी का जो सेल्स नंबर है वो भी काफ़ी शानदार है। उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रियल नंबर्स में जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, कंपनी ने कितना शुद्ध लाभ जनरेट किया था, कंपनी के बैलेंस शीट क्या कहती है, कितने नंबर्स में कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ हुए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वीडियो को देखते रहें और बातें समझ में आ रही हो मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो भविष्य में भी आपको सही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सबसे पहली चीज़, 2024 के वित्तीय वर्ष में 4781 करोड़ का कुल राजस्व था कंपनी का, वहीं 5626 करोड़ का 2025 में, और 7290 करोड़ का कुल राजस्व कंपनी ने जुटाया है 2026 के वित्तीय वर्ष में। लगातार कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है। अब कंपनी के शुद्ध लाभ की बात करते हैं। 228 करोड़ का शुद्ध लाभ कंपनी ने कमाया था 2024 में, 2025 में 540 करोड़ और 2026 में 924 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है कंपनी, जो कि अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। कंपनी की एसेट्स का ग्रोथ देखिए, 10,529 करोड़, 10,528 करोड़, 10,916 करोड़ और 12,450 करोड़ का कुल एसेट है कंपनी के पास, जो कि लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी में एक और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ये कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रही है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि कंपनी के भीतर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के स्टेक काफ़ी अच्छे मात्रा में है। म्यूचुअल फंड भी है कंपनी के भीतर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है और रिटेल निवेशक तो है ही है। तो ये रही कंपनी की अच्छी और बुरी चीज़ें। बहुत 10 एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कंपनी के भीतर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आपका नुकसान होगा वैल्यूएशन की वजह से, जब करेक्शन आएगी तो वो भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन कंपनी के भीतर कमियां भी हैं, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो रिस्की बेट होगा आपके लिए, इस बात को जान लीजिए। फिर भी अगर आपको स्मॉल कैप कंपनियां पसंद है जहाँ पे आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तब आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेके, खुद से डिटेल्ड एनालिसिस करके, सिर्फ सुन के नहीं। किसी एनालिस्ट ने आपको ये कह दिया कि कंपनी अच्छी है निवेश कर दो तो नहीं करना है, क्योंकि वो भी एनालिस्ट बाद में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। बाकी बातें समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आप लोगों का है। धन्यवाद।